बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। सतना चुके सुहागणी पड़े कई कोट बिघन प्यारी पीऊ के कारणे जीव को न करे जतन, जीव को न करे जतन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए परमात्मा के दिव्य चरणों में ध्यान लगाते हुए परम धाम के अखंड आनंद और आत्म जागृति का ज्ञान श्रवण करने चले। श्री विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री इंद्रावती स्वरूपा महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रणीत श्री मुखवाणी तारतम सागर श्री प्रकाश ग्रंथ गुजराती में प्रकरण 5 चौपाई 24 से क्रमशः सदगुरु के धाम गमन में श्री इंद्रावती जी अपने दाम दुल्हा को याद कर करके रोते हैं। प्रत्येक अपने अंग इंद्रिय उपांग अपने तन पर इस वियोग दुख से प्रभावित होकर धिक्कार कहती हैं कि तुम तन ने मुझे इस आत्मा को साथ नहीं दिया। निश्चल नींद जाता तू हतीरे कहाँ बुद्ध, धिक धिक चंडालन तू थई असुध, तू थई असुध। निश्चल नींद जाता। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ब्रह्म सृष्टि सुंदर सार्थक को जगाने हेतु श्री तारतम सागर ग्रंथ वाणी में प्रकाश ग्रंथ गुजराती में ब्रह्मात्माओं को अपने सदगुरु के प्रति प्रेम भावना और संबंध का इस आत्मा के ऊपर विरह वियोग का जो अवसर पड़ा है वो प्रमाणित करके शब्दों में वर्णित करके वाणी सुना रहे हैं कि सदगुरु के प्रति मेरी कैसी भावना है। निश्चल नींद जाता। निश्चल यानी अखंड, नींद यानी संपत्ति, जाता यानी चली गई। परम धाम का अखंड सुख देने वाला, परम धाम में आत्मा को जगाने वाला, परम धाम का संपूर्ण सुख सदगुरु ही थे। वही परम धाम की याद देते थे, वही परम धाम की लीला सुनाते थे, परम धाम का वर्णन भी वही सुनाते थे। अब सदगुरु चले गए, अब कौन हमें सुनाएगा। सदगुरु ही परम धाम का अखंड स्वरूप बन करके आए थे। इन्होंने पहली बार संसार में अखंड धन को
जाहिर किया। जब तक सदगुरु नहीं आए थे, प्रकट नहीं हुए थे, तब तक कोई परमात्मा के नाम तक को नहीं जानते, तो धाम लीला को कहां जानेंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाकी दुनी राह दिखत। हमारे सदगुरु निजानंद स्वामी धनी देवचंद्र जी महाराज ही परमधाम से आए और संपूर्ण लीला धाम रहस्य और परमात्मा का नाम जाहिर किया। वो ही 25 पक्ष में परमधाम की आत्माएं कैसे रमण करती हैं, कैसे हिंडोलों में झूलों में झूलती है, कैसे सुखपाल तख्तरवा में बैठ के धनी के साथ विहार करती है, किस प्रकार से परमधाम की अविरत लीला में धनी के संग हम आनंद का क्रीड़ाएं करती थी। वो सब धन हमारा था, ब्रह्म सृष्टि का था, वो निश्चल संपत्ति थी। वो नींद हमारे हाथ से चली गई जब सदगुरु ही संसार में नहीं रहे। अब सदगुरु जाने के बाद श्री इंद्रावती महाराज ठाकुर के तन में रही संसारिक बुद्धि को धिक्कार कहते हैं। चंडालनी बुद्धि, तुझे बार बार धिक्कार है। अखंड ज्ञान की अमूल्य वस्तु धनी के जाते समय तू कहां थी? तू हतीरे कहां बूद है मेरी बुद्धि? अरे जगत के जीव के अंदर 14 लोगों की बुद्धि है। वो अपने बच्चे को अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने देश से भी प्रेम करते हैं। और मेरी है बुद्धि, तू कहां गई थी? तू अपने सदगुरु को नहीं पहचान पाई। सदगुरु के जाते समय भी तू ऐसी ढीठ बन करके मुझे मूढ़ कर दिया। दिक दिक चंडालन तू थई असुध। मुझे भ्रमित करके माया में खो जाने के लिए अगर पूरा कर्तव्य था तो हे बुद्धि तेरा ही था। तूने ही मुझे परमधाम की जागृत बुद्धि की तरफ नहीं जाने दिया। हे चंडालन बुद्धि धिक्कार है, तू अशुद्ध हो गई है। तू तो अशुद्ध रही, मुझे बेशुद्ध कर दिया, मुझे धाम में धनी के साथ नहीं जाने दिया। गनान भूडायणे समय की धो नाजवास। सीमुने भूलवी मैं तारो की दो विश्वास। इंद्रावती जी अपनी बुद्धि के साथ, बुद्धि के माध्यम से आज तक जानने वाले ज्ञान को भी धिक्कार करते हैं। हे हृदय में रहने वाली बुद्धि के आश्रित ज्ञान, तू भी पापी हो गया। गनान भोड़ा एने समय की दो ना अजवास। मेरे सदगुरु जाते रहे, मुझे पता भी नहीं चला। इनका लाहा जैसा लेना था मैं नहीं ले सका। धनी को छो बिछड़ गए, क्या करे? धनी के बिना कैसे जिएंगे? हे ज्ञान, तू भी पापी हो गया जो तूने बुद्धि के मन में जागृति का प्रकाश नहीं करने दिया। सीमुने भूलवी में तारो की धो विश्वास। परमधाम की नींद थी, फिर भी तूने हृदयस्थ नहीं किया, मुझे याद नहीं देने दिया, मुझे नहीं ज्ञान दिया। इसलिए ज्ञान तूने धनी की पहचान नहीं करने दिया। वो अवसर मेरे हाथ से चला गया। ज्ञान तूने भी मुझे भुलाया, मैं सदगुरु को पहचान नहीं कर पाया, इनसे लाहा नहीं ले पाया। इतने सालों तक नौतनपुरी धाम में धनी के चरणों में बैठ करके सुना हुआ ज्ञान तू भी कैसे मायावी बन गया, तू भी दुष्ट हो गया। मैं तारों की दो विश्वास,
मैं महराज इंद्रावती के रूप में तुझे धिक्कार देती हूँ। मैंने तेरा विश्वास किया था और ये ज्ञान तूने भी मुझे अंध अभागी बना दिया। गुण सगड़ा मलीने तमे मोसू थया रे अवला, मारो धणी रे चालता तमे कान थया रे सवड़ा। आप श्री इंद्रावती जी अपने तन के अंदर रहेले जो गुण है उन गुणों को भी डांटती है, धिक्कार देती है। मेरे शरीर में रहने वाले रज तम और सतगुण, तुम तो भक्ति के साथ जुड़े थे न, तुमने सदगुरु को देखा था, समझा था, परखा था, तथा अंग अंग प्रत्यंग तुम सब मिलके विपरीत उल्टे हो गए। आपने कभी मेरे सदगुरु के साथ चलने का साथ नहीं दिया। आप उल्टे मार्ग से चले, मुझे भी उल्टा कर दिया। मारो धणी रे चालता तमे कान थया रे सवला। मेरे सदगुरु धनी के धाम चलते समय तुम हमारे काम क्यों नहीं आए? हमारे हितैषी होकर हमें सावधान क्यों नहीं किया? मैं रात भर घर में जाके सोता रहा। 22 दिन 22 रात सदगुरु के शरण में रहा। एक ही दिन गया और मैं भूल गया। ये गुण तुमने भी मुझे याद नहीं कराया, क्यों मुझे निंद्रा में सुला दिया? क्यों आप सबला नहीं हुए? सीधे मार्ग में क्यों नहीं चले? मुझे भी उल्टा चलाया, आप भी उल्टे चले। ये वालो चालता गुण हतांग मां, काम न आव्या तमे अवसर मारेखा। हे गुण, ये वालो चालता गुण हता अंग में, आप सभी गुण मेरे अंदर ही थे, आप कहां बाहर गए थे? काम ना आव्या तमे, आप मेरे सदगुरु के जाते समय मेरी श्रुति स्मृति बुद्धि वचन विचार शब्द वाणी सब कुछ भी बन सकते थे। बालाजी के धाम चलते समय हे गुण तुम हमारे शरीर के अंग में मौजूद रहे। इस अवसर पर तुम सबको कोई काम नहीं आए, कोई भी काम नहीं आया। मेरा अंग भी नहीं, मेरे गुण भी नहीं, मेरी इंद्री भी काम में नहीं आई। दिक दिक तमने सुनाहती ओलखाण, जीवनो धन जाता तमे कान काढ़्या रे प्राण। अपने गुणों को इंद्रियों को सबको धिक्कार देती ही इंद्रियावती एक ही शब्द कहती, दिक दिक तमने। हे गुणांग इंद्री तुमको बार बार धिक्कार है। सुना हती ओलखान, आप पहचानते नहीं थे मेरे सदगुरु को। जीवनु धन जाता, इस संसार में पहली बार अखंड नींद जागने का खेल में तारतम ज्ञान लेके सदगुरु आए थे। ये ज्ञान से ही तुम मुक्त हो सकते थे, जन्म मृत्यु से मुक्त होने का अवसर गुमाया है। जीव तेरा धन चला गया। जीवनु धन जाता तमे कान काढ़्या प्राण। तुमने जीवन आधार धनी धाम को जाते समय हमारे शरीर से प्राणों को बाहर क्यों नहीं निकाल दिया? तुम भी क्यों अभी डटे रहे हो संसार में? क्यों नहीं मरा? कायन निसरियो भूंडा जीव एड़ी वार, फिट फिट कलिया अवसर चूक्यो रे चंडाल। काई न निसरियो भूंडा जीव एड़ी वार। हे जीव, सदगुरु जाते वक्त तू भी कैसे मेरे तन में पड़ा रहा? क्यों नहीं निकला? क्यों मुझे मरने नहीं दिया? अब कैसे मुंह दिखाऊंगी परम धाम में? मैंने परम धाम का प्रेम का नाता था, मैंने वादा किया था, मैं नहीं भूलूंगा।
हे जीव तू ही दोषित है, तू भी अंध अभागी है, तू ही संसार में आके माया जैसा हो गया। हे पापी जीवात्मा तू स्वयं खबर पाकर उसी समय इस शरीर से बाहर क्यों नहीं निकल गया। फिट फिट कलिया अवसर, हे काल मृत्यु तुझे धिक्कार है, चुक्यो रे चंडाल। हे जीव तू इस अवसर को चुका है, चंडाल है तू, बड़ा ढीठ है, नीच है। नीच अधर्मी जीव अधर्म एवो कोई करे, श्री धणी धाम चाल्या पछी आकार कोण धरे। हे नीच अधर्मी जीव, ऐसा अधर्म का काम कोई करता है भला भला? धनी के धाम चले जाने के बाद फिर इस संसार में शरीर को कौन धारण करता है? हमारे प्राण तो हमारे प्राण वल्लभ, हमारे प्राणनाथ धनी देवचंद्र जी थे। कैसे जीऊंगी मैं हाय हाय, रोए रोए भटकू इन मोजार में, संसार में क्या करूंगी अकेले, ये अवसर तो चला गया। हे जीव तू ही दोषित है, मैंने तेरा संग किया, मेरी आत्मा परम धाम की निर्मल थी, पर जीव तूने उसे भी अपने भ्रम में डाला। अब कैसे जी पाएंगे? अपने सदगुरु बिना कौन जीता है संसार में? के ही पेरे करूं जीव तूने, तू चुक्यो एणे ताल। हे जीव आत्मा तेरे साथ में क्या बर्ताव करूं, मैं कैसे निकालूं अपने प्राण से? अब तू मेरे साथ रहने लायक अभी नहीं, क्योंकि हे जीव तूने हाथ आया सुंदर स्वर्ण अवसर खो दिया है। जो तूने अगिन ना उठी रे, कान झंपाव्यो जाल। अरे जीव तेरे अंदर क्यों आग नहीं पड़ी, क्यों नहीं जल गया? तूने मेरे दिल में धनी की जुदाई की विरह अग्नि प्रज्वलित क्यों नहीं की? काना झंपाव्यो झाल, और तू उसी अग्नि की ज्वाला में जाप खाकर क्यों नहीं गिर पड़ा? जीव तूने ही मेरी बद हालत कर दी है। अब मैं कैसे परम धाम में धनी के चरणों में जागूंगी, कैसे ऊंचा देखूंगी? भैरव नव झंपाव्यो रे जीव, एवो थयो काकायर। तरवारे न ताछ्यो अंग, धनी जाता सुख सायर। भैरव न झंपाव्यो रे जीव, हे जीव गुजरात में गिरनार का पर्वत है, पर्वत के ऊपर एक स्थान है जिसे नाम है भैरव जाप। वहां जाकर के जो जीवात्मा अतिशय दुखी प्राप्त होता है, वो मृत्यु को प्राप्त करने की चाहना करता है, तो वो भैरव झाप में वहां से कूद करके अपने प्राण दे देता है। हे जीव तो तूने भैरव जाप क्यों नहीं ली? ये वो थयो का कायर, तू मौत से भी डर गया, तू कायर हो गया। तरवारे न ताछ्यो अंग, धनी जाता सुख सायरे। अखंड सुखों के सागर धनी के जाते समय तूने अपने अंग को तलवारों से क्यों काटकर नष्ट नहीं किया? अरे रे धनी के जाते अब क्या बचा, अब क्या है संसार में? गुण धनी जाता जीव, ताहारो हतो किहा काल। करम कोडियो ढेठ, तू थयो चंडाल। हमारे सदगुरु हमारे गुण धनी थे, वही परम धाम का नाता था। ऐसा तो जीव भी नहीं करता, ऐसा डिट तूने मुझे बनाया। जगत के जीव भी दृष्टांत देते हैं। अभी अभी बच्चे का जन्म देने वाली गौ माता है, अपना बछड़ा अगर कुएं में गिर जाता है तो गाय भी एक पल का
इंतजार नहीं करती, वो भी अपने बच्चे के कारण वो भी कुएं में अपने आप को झोंक देती है। अरे रे जीव, तूने अपने सदगुरु के गुण नहीं देखे, कहां था तेरा काल, क्यों नहीं मरा? हे जीवात्मा, ऐसे गुणवान धनी के धाम जाते समय तेरी मृत्यु कहां थी? कर्म कोड़ियो ढेड़ तू, ऐसा कोड़ी ढीठ नीच जाति का है तू थयो चंडाल। जीव तू ही कुकर्मी है, चंडाल है, तू क्यों कर हो गया? हवे केटलू कहूं रे दुष्ट, ते नवग्रह्यो रे वासो। अब इंद्रावती जी रुदन करती हुए अपने जीव को फिटकार करके कहती है, हे दुष्ट जीव, तुझे कितने धिक्कार दूं जो तूने धनी का पीछा न किया। अवसर भूलो गणो पड़ियो रे वरासो। ऐसा सुंदर अमूल्य अवसर छोड़कर पीछे रोने के लिए संसार में पड़ा रहा। पड़ियो रे वारासो, संसार में पड़ा रहा तो रोने के लिए, बिलखने के लिए। जीव तेरा ही दोष है, तूने मुझे सहयोग नहीं दिया धनी के साथ जाने में। खरी वस्तनो तूने हतो रे तेज, ते काना राख्यो रे धाम धनी सोहेज। हे जीवात्मा, तेरे अंदर तो अखंड धाम धनी का ही तेज विद्यमान था, फिर तूने धाम धनी से प्रेम क्यों नहीं रखा? ते कान राख्यो रे धाम धनी सोहेज। हेज यानी प्यार, प्रेम। धनी से अगर सच्चा प्रेम होता, प्यार होता ना, तो तू संसार में इस प्रकार नहीं रहता, तू हमें भी साथ में ले चलता। ये धनी ना विछड़ता, ते केम राख्यो रे अंग पास। काय ना समाणो तू तेज ज्योत प्रकाश। हमारे सदगुरु हमें छोड़ के चले गए, ये अंतःकरण अंग ऐसे धामधनी के अलग होते समय तू क्यों कर कायम खड़ा रहा? काय ना समाणो तू तेज ज्योत प्रकाश। तू धनी के तेज ज्योति अखंड ज्ञान के प्रकाश में तिरोहित क्यों न होगा? क्यों बीच में नहीं रोका? धनी में ही समाना था, यही कर्तव्य था, और तूने क्या करा दिया? हवे हूँ केम करूं वचन वाणी धनी की, हाँ वालयो बोलावी पाछी हूँ रही यहाँ। अब इंद्रावती जी अपनी अति प्रियतम सखी रतनबाई से कहती है, बहनी अब मैं क्या उपाय करूं? मेरे अंग उपांग इंद्री गुण जीव बुद्धि किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। धनी की यह वाणी कहाँ गई? धनी हर रोज सुनाते थे, अब कौन सुनाएगा? मैं तो वाला जी को विदा करके उनसे बिछड़ यहाँ पीछे रह गई। धनी ने तो मुझे बुलाया था, कलाजी ठाकुर जी से तुरंत साथ में ले जाने के लिए बोला था। वाले ये बोला भी पाछी हूँ रही यहाँ पर मैं समझ नहीं पाई अपने सदगुरु की बात। वो अवसर हाथ से चला गया, मैं साथ में नहीं जा पाई। हवे केमने सुनी से वचन रे वल्लभ, श्री मुखवाणी मुने थई छे रे दुर्लभ। अब ऐसे मीठे धनी के उपदेश प्रद वचन कहाँ सुनेंगे? वचन रे वल्लभ, मेरे सदगुरु का आवाज, वही राग, वही परमधाम की नींव, वो परमधाम की ब्रज रास की लीलाएं कौन सुनाएगा?
श्रीमुख वाणी मुने थई छेरे दुर्लभ। अब अपने सदगुरु के मुख से प्रकट होने वाले श्रीमुख कैसे सुनने को मिलेगा, वो तो दुर्लभ हो गया। तारतम ना विचार कौन करी बेसे रे हेत, केमने सांभल सू व्रज रास अखंड ना विवेक। हे बहनी रतन भाई, मैं बिलख कर रो कर के एक ही बात कह सकती, क्या करूं। अब हमें संसार के अंदर तारतम का विचार, इस तारतम ज्ञान को, ब्रज की रास की जागने की और परम नाम की लीलाओं को कौन सुनाएंगे, कौन करी वैसे रहे। इतना ही प्यार से, इतने लाड देते हुए सखियों को, सुंदर साध को कौन सुनाएगा। केमने सांभल सुव्रज रास अखंड नाम विवेक। अब ब्रज रास की अखंड लीला का ज्ञान हम किस प्रकार सुन पाएंगे, हमारे सदगुरु नहीं रहे जो सुनाने वाले थे। उत्तम आड़िका ने उत्तम दृष्टांत, कौन विचार से धनी विना करी खांत। आप महान बुद्धि के सागर से इंद्रावती जी बिलखती रोती विरह वियोग में तड़पती हैं। सदगुरु को याद कर करके कहती है, उत्तम आड़िका, आपके समय में धनी आपके हृदय में थे। कई प्रकार की चमत्कारिक आड़िका लीलाएं होती थी हर रोज। आप ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी को जगाने उत्तम प्रकार की वाणी, उत्तम दृष्टांत, उत्तम साहित्य के शब्दों को ढूंढ ढूंढ के मीठे मीठे वचन सुनाते थे। कौन विचार से धनी विना करी खांत। अब धनी के बिना हमें कौन समझाएगा, कौन विचार करेगा, हम कैसे परम धाम में जागे। कौन कौन ब्रह्मात्माएं हैं, वो शक्ति तो सदगुरु के पास थी कि वो जिसको देखे तो पहचान जाते थे। इनमें कौन सी आत्मा है, कौन परम धाम की है, कैसे जाग पाएंगे। प्राणाधार सुंदर साथ जी इस प्रकार प्रकाश ग्रंथ गुजराती प्रकरण 5 के चौथे हिस्से में हम चौपाई 24 से 40 तक का विवरण, भावानुवाद ग्रंथ गुजराती में है और भावानुवाद हिंदी में, तो आपके चरणों में समर्पित करते हुए श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट एवं हमारे इस कार्य को आगे जोड़ करके सुंदर साख तक पहुंचाने का कर्तव्य कराने वाले चकलासी राघोपुरा के अंकुर कुमार पडियार, हम दोनों का प्रणाम आप चरणों में इस वाणी को समर्पित करते हुए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।